नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज जो है आपका 6th ऑफ मार्च है। तो आज का जो न्यूज़ है उसका हम कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्राइसिस क्रिएट्स अपॉर्च्युनिटीज़ बॉट इनटू आईटीसी ड्यूरिंग क्राइसिस। तो ये राजीव जैन जो बनता है, ये आपका अमेरिकन बंदा है। बंदे ने जो है आपका जो अडानी के कुछ महीने पहले कुछ महीने क्या कुछ वीक पहले लास्ट वीक में $1.87 बिलियन जो है पैसा लगाया था बंदे ने। तो आपको समझना पड़ेगा कि फोर्ट लॉडरडेल बेस्ड GQG ओपनड अप हिज थीसिस फलाना ढिमकाना जो भी है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये सारे अंदर के गेम होते हैं, आपका ये अलग लेवल का गेम होता है। और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब तो कीजिए इस चैनल को, और क्योंकि 8,000 नहीं हो रहा है यार, क्या हालत है, व्यूज़ कम हो रहा है, पता नहीं कंटेंट घटिया है या ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। बट आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और लाइव सेशन जो मैं करता हूँ आपको पसंद आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मेरा टारगेट ये होता है कि कैसे मैं डेली जो है स्टॉक मार्केट से इनकम कर सकता हूँ और आपको भी वो चीज़ मैं सिखा सकता हूँ, और ताकि आप भी डेली कमा सकें स्टॉक मार्केट से। बहुत ही अच्छा ल्यूक्रेटिव सिस्टम है। घर बैठे आराम से आधा घंटा 1 घंटा डाल के पैसा कमा सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ये जो बैकग्राउंड में चल रहा है ना, अडानी एंटरप्राइजेस फलाना ढिमकाना, मस्त चीज़ चल रहा है और ये पूरा मैनिपुलेशन हो रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म बेट खेलना चाहते हैं, स्पेशली अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स में, देखिए आज जो 10% हिट किया, अपर सर्किट हिट कर रहा है, अपर सर्किट हिट कर रहा है। तो भयानक तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है। मतलब 1-1, 2-2 मिनट में आपका 3-4% ऊपर नीचे कर रहा है। तो स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा वोलेटाइल मार्केट है, और यहाँ पे इस जगह पे आप मल्टीपल, एटलीस्ट मैं तो कोशिश करता हूँ मल्टीपल ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड में क्या होता है, मेरे को 0.5% डेली उठाना होता है, 0.5-0.6% डेली उठाना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लेता हूँ और एक दिन में अगर सोचिए कि मैं यहाँ पे 1%, 8% अगर उठा पाता हूँ, दैट्स लाइक अमेजिंग फॉर मी। क्योंकि बाकी दिन का जो ट्रेड होता है, पर यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी होता है कि अडानी में या ऐसे वोलेटाइल स्टॉक्स में लॉस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। जो मेरा टारगेट ये होता है कि 0.5 मेरे को अगर उठाना है, तो वहाँ पे अगर वोलेटिलिटी नियर अबाउट 2%, 3% का वोलेटिलिटी होता है, सो दैट इज रियली गुड फॉर मी। सो ये सारी चीज़ें हैं, एंड वांट इंडियाज हेल्प टू बिल्ड कंसेंसस कंक्लूड डील्स। तो यहाँ पे WTO आपको समझना पड़ेगा, ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। गोजी ओकोन ओवेला, सो मोस्ट प्रोबेबली ही इज एन अफ्रीकन डिसेंट वाली लेडी। हाँ, वो अफ्रीकन डिसेंट वाली नाइजीरियन होगी मोस्ट प्रोबेबली। सो WTO, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे जो ये अमेरिकन कंपनीज हैं, ये कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो कंपनी का काम करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि IMF लोन देता है, क्यों लोन देता है, वो बैंक ही है भाई, वो प्राइवेट एंटिटी है। फिर IMF जो है वो पाकिस्तान को बोलता है ये करो वो करो। तो वही चीज़, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि भाई पाकिस्तान के मतलब हवा निकाल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया को भी ये लोग लोन देते हैं, इंडिया को भी टाइट करते हैं। एक टाइम पे IMF, ADB, WTO ने टाइट करके रखा हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को अभी भी वो टाइट देते हैं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं देते। और यहाँ पे जो अमेरिकन कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, MNCs हैं, वो WTO के माध्यम से प्रॉक्सी वार खेलती है और इंडियन कंपनीज को दबा के रखती है। पर यहाँ पे वही होता है कि गवर्नमेंट अगर आपका लाचार, बेबस और असहाय है, वीक है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अभी जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट ये जो गवर्नमेंट है थोड़ा सा बेटर है। आई वुडंट से द बेस्ट है, बट थोड़ा सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द बिजनेस। एंड यहाँ पे जो बिजनेस ओनर्स है उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है। इसीलिए आप देखोगे 10 साल पहले भी कोई भी इंडियन जो है वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट में नहीं था। कोई भी मतलब ब्राउन चमड़ा का आदमी नहीं था, सब गोरे थे। अभी भी गोरे ही हैं। बट अडानी जब वहाँ पे उठाए तो फिर वहाँ पे ऑब्वियसली ब्राउन चमड़ा पसंद नहीं है, तो उनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि ब्राउन चमड़ा आपको समझना पड़ेगा कि अगर मतलब इट माइट साउंड रेसिस्ट, बट दैट्स द रियलिटी कि क्या बोलूँ, गोरा चमड़ा जो है, मतलब गोरे लोग जो है वो अपने लोगों को प्रेफर करते हैं। इसलिए आप देखोगे जितने भी मतलब ब्राउन लोग हैं या मतलब जो ब्लैक्स हैं या हमारा ब्राउन है, उनको आप बेसिकली मैनेजरियल पोजीशन में ही देखोगे। आप बोलोगे CEO है बहुत बड़ा, ओ माय गॉड, सुंदर पिचाई। ये लोग फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट इंडियंस, दे आर इंडियन ओरिजिन। सेकंड ऑफ ऑल ये लोग ओनर नहीं है, दे आर जस्ट होल्डिंग अ पोस्ट। उनका काम है मतलब बेसिकली वो मैनेजमेंट का काम करते हैं। ओनर तो भाई घोड़ा ही आदमी है ना। तो वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा। बिरला टायर्स का जो है 15 करोड़ का इन्होंने डिफॉल्ट किया था, पर मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि 15 करोड़ ये डेफिसिट कैसे कर रहा है। पर इनके जो लैंड पार्सल है, इनके पास ज़मीन है इनके पास, उसके वजह से ये सारे CR, जिंदल पावर, इवन पूर्णेंदु चैटर्जी जो आपका यहाँ पे हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स वाले बंदे भी यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, इसको उठाना चाहते हैं। एंड RBI में नीड टू यूज़ मोर फॉरेक्स रिजर्व्स टू कूल रुपीज़ वोलेटिलिटी। जो अभी हाइड्रोजन निकाल रहे हैं उसके लिए भी आपके यहाँ पे सॉप्स आ सकते हैं। टॉप हिंदी चैनल सीड और डबल डिजिट ड्रॉप इन द व्यूअरशिप। अगेन अगर आप जो MSO के माध्यम से काम करते हैं या जो केबल ऑपरेटर के माध्यम से काम करते हैं, तो दिक्कत ये हो जाती है कि भाई
आपका कंट्रोल नहीं होता है। सो यहाँ पे बाकी जो बंदे हैं वो यूट्यूब के माध्यम से अपना व्यूअरशिप ग्रो कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से अपना व्यूअरशिप ग्रो कर रहे हैं। इवन यहाँ पे मैं भी ये भी देख रहा हूँ कि फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे न्यूज़ पोर्टल्स भी आगे आ चुके हैं, यूट्यूब के माध्यम से तो आ ही चुके हैं। तो ये एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यूअरशिप ग्रो हो रहा है। सो आपको यहाँ पे अभी मीडिया को स्पेशली डाइवर्सिफ़ाई करना ही पड़ेगा। फॉरेस्ट फंड्स बुलिश ऑन कैपेक्स थीम आल्सो बाय इनटू आईटी हेल्थकेयर। आईटी हेल्थकेयर में डाल रहे हैं और साढ़े 5,000 करोड़ जो है उन्होंने बेचा हुआ है। ओके, तो ये फिरंगी बेचेगा भी, मतलब मार्च महीने में बहुत ज़्यादा आउटफ्लो आपको देखने को मिलेगा, तो मंथ एंड तक आप देखोगे बहुत ज़्यादा करेक्शन होने वाले हैं मार्केट में। मतलब अभी जो है आपका शॉर्ट टर्म में एक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, मे बी 15 तारीख तक आप देखोगे बहुत अच्छा जंप मार रहा है। बट उसके बाद जो है करेक्शन, व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट करेक्शन होने वाले हैं इस मंथ एंड तक, और अप्रैल के बाद जो है अच्छे करेक्शन होने वाले हैं। उसके बाद अप्रैल एंड से या मई महीने से एक्सपेक्टेड है कि फिर से जो है रैली करना शुरू हो जाएगा। बिकॉज़ अमेरिकन इकोनॉमी को अगर हम देखते हैं या यूरोपियन इकोनॉमी को देखते हैं, वहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, रशियन वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एंड सो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा, रिटेल से पैसा निकालना पड़ेगा। बिकॉज़ मंथ एंड के बाद यहाँ पे ये होने वाला है कि मार्च के बाद आप ये देखोगे कि जो रिटेल वाले बंदे हैं वो यहाँ पे मार्केट में एंटर कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको लगेगा कि हाँ चलो स्टेबिलिटी है, ईयर एंड में कुछ अगर पैसा बच जाता है तो मार्केट में डालते हैं। तो आपका रिटेल इन्फ्लो बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए आप देखोगे म्यूचुअल फंड, एसआईपी ये सारे जो हैं उसका इन्फ्लो बहुत ज़्यादा होने वाला है मंथ एंड तक या अप्रैल एंड तक। वहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट को पॉजिटिव करने के लिए जो फिरंगी बंदे हैं, देसी बंदे, वो पैसा डालेंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे बीच में थोड़ा-थोड़ा 1-1, 2-2 वीक करके थोड़ा-सा 2% 1% करेक्शन होगा, सो दे कैन रिकवर दैट मनी आउट ऑफ इट। एंड वही है, इसी जगह पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से, डे ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा उठाना है, मार्केट से पैसा उठाना है, सिंपल चीज़ है। लोकल फंड्स बाइंग शील्ड्स डॉलर स्ट्रीट फ्रॉम प्रेशर और ब्ला 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 ब्ला, वही है ना। डोमेस्टिक बंदे जो है वो डाल रहे हैं पैसा मार्केट में, अच्छा पैसा डाल रहे हैं। बट वही चीज़ है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड डाल रहा है, देसी इन्वेस्टर डाल रहा है या रिटेल इन्वेस्टर डाल रहा है, क्योंकि नंगा तो रिटेल इन्वेस्टर को ही होना है। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर को नंगा किया जाएगा। सीएफओ वाले बंदे बोल रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में जॉब काटने वाले हैं, सो विच इज़ वो चीज़ आपको इंडिया में भी आना है, एंड वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी। बायजूस में हम देखेंगे, बायजूस भी आस्ते-आस्ते जो है मतलब अंदर ही अंदर वो काटना शुरू करेगा। बायजूस, ओला, मीशो, एमपीएल, इनोवेट, पता नहीं क्या नाम है, अनअकैडमी, वेदांतु, चार्जबीस, ये सारे जो वो काटना शुरू करेंगे। ओके, विथ 18 स्टार्टअप्स फायरिंग मोर देन 80 टू 100 वर्कर्स, बाप रे बाप! बहुत बढ़िया चीज़ है यार। सही चल रहा है, सही चल रहा है। RBI keeping close watch on top 20 conglomerates, move aimed at identifying stress in advance to prevent transmission of bank balance sheet. सो जैसे मैंने बताया कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ करेक्शन देयर, एंड ये सारे फिरंगी इन्वेस्टर इसको दबाने वाले हैं। एंड यहाँ पे वही, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम में वही होता है कि मार्केट में करेक्शन हो तो पॉलिटिक्स के साथ क्या रिलेशन, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मार्केट तो अपने तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स, अगर आप कहते हैं कि अडानी का स्टॉक क्यों गिर रहा है, ये हो गया, वो हो गया, सो समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो आरबीआई कर सकती है बट कुछ कर नहीं पाएंगे। आरबीआई क्या करेगा? अगर वहाँ पे 5% 10% करके हैवी सेलिंग होता है तो आरबीआई क्या करेगा, सेबी क्या करेगा? मार्केट तो अपने तरीके से वो चलता है। तो अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि चाइना लुक्स फॉर पीसफुल यूनिफिकेशन। आई थिंक चाइना विल बी टेकिंग ओवर ताइवान विद इन 4 ईयर्स के अंदर, तो वो ले लेंगे, क्योंकि रशिया का वॉर जब खत्म होगा, रशिया जब जीत जाएगा, तो उसके बाद जो है चाइना को एक बहुत अच्छा प्लेस मिलेगा, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी इकोनॉमिकली वीक है। वो सब्सिडी ये सारी चीज़ें कर रही हैं। सो अभी जो है चाइना के अंदर भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत सारे हैं। तो अगेन रशिया के मतलब एक प्रॉक्सी के मतलब रशिया भी हेल्प करेगा, चाइना फिर ताइवान को टेक ओवर कर लेगा, बिकॉज फॉक्सकॉन के सारे जो फैक्ट्रीज या जितने भी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज हैं वो यूएस में मूव करें, इंडिया में मूव करें। सो 2 साल के अंदर मूव होने के बाद ही मतलब वो अंदर ही अंदर डिस्कशन होता है कि सेमीकंडक्टर का जो हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो आप टेक ओवर कर लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। यूएन वाले बंदे बोल रहे हैं कि डेट अलार्म जो है वो हमें देखना पड़ेगा। डेट अलार्म तो है ही है। एक नॉर्मल बंदे को तो मतलब दबा-दबा के लोन दिया जा रहा है, वो ले भी रहा है, वो मतलब ख़त्म हो रहा है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, सो एक नॉर्मल बंदा पहले जितना डेट, मतलब पहले डेट लेता नहीं था, मे बी उसके ऊपर 5,000 10,000 एवरेज में अगर हम देखें, एवरेज डेट ऑफ अ इंडियन पर्सन, आप देखोगे उसके ऊपर मतलब सरकारी कर्ज़ा तो है ही है, बट उसका पर्सनल कर्ज़ा भी, अगर आप कंज़म्पशन देखोगे, उसका डेट रेट जो है वो बहुत बड़ा है। ऐसा रिटर्न्स टू स्टील बिज़नेस, ये तो ऑलरेडी पहले भी इसका आया था 6 महीने पहले, आई थिंक ये न्यूज़ भी आया था। $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाले, सऊदी में प्लांट खोलेंगे, उड़ीसा में एंड यूएस में जो है प्लांट खोलेंगे।
सो अगेन सऊदी में प्लांट खोलेंगे, इज़ इट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, मतलब जो गल्फ़ वाले एरिया में है उसको सप्लाई करने के लिए, बिकॉज़ सऊदी में अगर आप खोलते हैं तो आपको पूरा गल्फ़ वाला एरिया मिलता है एंड डेफिनेटली वहाँ पे हेवी कंज़म्पशन तो हो ही रहा है, कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही हाई लेवल, हाई स्पीड में काम हो रहा है वहाँ पे। यूएस में आई एम नॉट श्योर, बट उड़ीसा में डेफिनेटली आप वहाँ पे आयरन पेलेट तैयार करेंगे, उसको फिर आप ग्रैन्यूल्स तैयार करेंगे, फिर उसको सेल आउट करेंगे माइनर्स को, या जो प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, जो फर्न मतलब बेसिकली उससे एंड प्रोडक्ट बनाएँगे। तो उसके लिए तो ठीक है, बट सऊदी वाला डज़ मेक सेंस अगर आप उस एरिया को पकड़ना चाहते हैं, वहाँ पे सप्लाई चेन को ग्रो करना चाहते हैं एंड वहाँ पे एनर्जी कॉस्ट इज़ लो, बट वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आयरन ओर आपको कहाँ से मिलेगा। आयरन ओर जो है आप एनएमडीसी से लेके जा सकते हैं, वही ये जो बंदे हैं यहाँ पे पैसा डालने वाले हैं एनएमडीसी स्टील, क्योंकि एनएमडीसी के पास बहुत ज़्यादा मतलब इट्स द लार्जेस्ट स्टील ओर प्रोड्यूस आयरन ओर प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो यहाँ से मे बी एक्सपोर्ट कर के वहाँ पे मतलब अच्छा चीज़ है, यहाँ से अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेक्स रिजर्व्स हमारा ग्रो करेगा, इंडिया में पैसा आएगा। Fitment Palin to examine पान मसाला सेल स्ट्रक्चर। सो अगेन अब आई हैव नो आइडिया व्हाई दे आर डूइंग इट। पान मसाला गुटखा इनको आपको सेल करना ही पड़ेगा, नहीं तो इल्लीगल तरीके से लोग उसको कंज्यूम करेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट से यहाँ पे इतना अच्छा इसको पैसा मिलता है, अल्कोहल से इतना पैसा मिलता है, व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट? मतलब इसको प्लीज़ आप ज़्यादा पुश मत करो, क्योंकि जो गुटखाखोर है, जो सिगरेटखोर है, वो तो खाता ही रहेगा ना, और आप चाहते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम करें। प्राइवेट कंज़म्पशन पिक्स अप एज़ पेस इन्फ्लेशन कूल्स। तो हाँ, यहाँ पे अभी वही होने वाला है, बट इट इज़ नॉट प्राइमरीली बिकॉज़ आपका इन्फ्लेशन कम हो रहा है, बट बिकॉज़ गर्मी आ रही है, तो अलग-अलग चीज़ें जो हैं लोग कंज़्यूम करना शुरू कर रहे हैं। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि आप पूरा न्यूज़ पढ़ के दिखाओ, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कॉपीराइट के इश्यूज़ होते हैं, तो मैं पूरा चीज़ आपको दिखा नहीं सकता। मैं आपको सिर्फ़ हेडिंग देख के मैं आपको यहाँ पे जो भी ओवरव्यू होता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, पर मैं पूरा पढ़ के नहीं देख सकता, नहीं तो मेरे को कभी भी आपका जो है लॉसूट मतलब झेलना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। ब्रिटानिया टू रेज विमेन वर्कफोर्स टू 50%, तो इसलिए आज इसका जो स्टॉक है वो गिरा है, बिकॉज यहाँ पे आप जेंडर बायस कर रहे हैं, ये बेसिकली एक रेसिस्ट डिसीजन है। आप बोलोगे कि महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बट अगेन एज अ प्राइवेट कंपनी, आप सरकारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं हो, प्राइवेट कंपनी आपको तो मेन होता है कि प्रॉफिट डालना है। प्रॉफिट के लिए आपको मेल फीमेल आप तो उसमें बाइनरी है, आपको वहाँ पे तो जज नहीं करना चाहिए, आपको ये देखना है कि कौन बंदा मेरे लिए काम ज़्यादा करके देगा, वो लेडीज़ और जेंट्स हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। पर यहाँ पे जब आप खुद पुश करते हैं, ये वोकिज़्म जब पुश करते हैं, तो ये एक्चुअली पूरे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, बिकॉज़ वहाँ पे आप मेरिट पे काम नहीं कर रहे हैं, मेरिट पे हायर नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ यू आर मतलब जैसे वही हो ना, रिज़र्वेशन कास्टिज़्म आप फिर से लेके आ रहे हो। तो इसमें फ़ायदा कुछ नहीं होता है, एंड अगेन जो स्टॉक है वो आज गिरा था, एंड दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। और एक बंदे ने पेशाब कर दिया है, चलो बहुत बढ़िया। जुडिशरी मस्ट बी अलाउड टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी का काम तो इंटरप्रिटेशन नहीं है, बेसिकली जुडिशरी का काम है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसके बेसिस पे एनालिसिस करके आपका जजमेंट देने के लिए। सो ये हमें देखना पड़ेगा दैट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है जुडिशरी मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, उसको मॉडिफिकेशन करना। एग्जीक्यूटिव का काम करता है बेसिकली उसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम होता है कि अगर उसके पास ऐसा कुछ आता है जहाँ पे लोग पूछते हैं कि ये गलत है, क्या सही है, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन ऑफ बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, या बेसिकली एनालिसिस करके वो बताती है ये सही है, ये गलत है। ये चीज़ एक्चुअली अच्छा है और बुरा है, दोनों चीज़ है। कांट गेट माय मनी आउट ऑफ चाइना, इंडिया बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सो मोबियस वाला बंदा जो बोल रहा है, मार्क मोबियस बोल रहा है कि भैया मैंने चाइना में पैसा डाला है, पर चाइना वाला बंदे बोल रहे हैं एचएसबीसी में मेरा अकाउंट है, वो बंदे बोल रहे हैं कि यू कांट गेट योर मनी आउट, बट दे से गिव अस ऑल द रिकॉर्ड 20 ईयर्स, आपने इतना पैसा कहाँ कैसे बनाया? व्हिच इज़ क्रेज़ी। सो अगेन वही प्रॉब्लम हो जाता है कि जब भी ऐसा कोई गवर्नमेंट इस तरीके के काम करता है, तो बंदे जो हैं वहाँ पे उस कंट्री में नहीं जाते हैं, एंड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इधर-उधर से तो पैसा निकाल ही लेंगे, सब्सिडियरी खोल-वोल के, मतलब रास्ता होता है हमेशा पैसा निकालने का। बट अगेन जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिरता है, तो वो पैसा दूसरी जगह पे जाता है। सो इट विल गो टू सऊदी, इट विल गो टू नॉट एक्ज़ैक्टली सऊदी, बट द गल्फ मार्केट एंड द इंडियन मार्केट, या वियतनामीज़ मार्केट, और फिर वहाँ से जो है वो लोग बेटर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। बट अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट अगर बहुत वो करती है कि नहीं हम पैसा लेके नहीं जाने देंगे, जैसा पाकिस्तान में हालत हो चुका है कि फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो चुके हैं, इसलिए फिरंगी इन्वेस्टर पे लिमिट जब आप डालेंगे तो फिर आपका नेगेटिव सेंटिमेंट होता है, तो इस जगह पे हमें थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। सो वी हैव टू वेलकम देम, बट वी हैव टू बी वेरी अवेयर, ताकि हमारे यहाँ पे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, या हमारा जो बेसिकली फ़ायदा है उस पे मतलब दिक्कत ना हो। चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंप्रूविंग आउटलुक अपग्रेड्स टू कीप व्हील्स टर्निंग फॉर ऑटो कंपनीज। सो ऑटो कंपनी स्लो तो होगा, तो मैंने बताया था। हेवी मशीनरी, अशोक लेलैंड, आइशर, ट्रैक्टर कंपनी, इनका जो है अच्छा मूवमेंट होगा, बट ओवरऑल जो पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट है वो हल्का सा गिरेगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।